एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? होप करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो न्यू वीडियो है ये और कुछ चीज़ें हमें क्लियर करना है यहाँ पे, इसलिए मैं आज टीन वाले कमरे में मतलब अपने रूम में आई हूँ। इस टाइम पे मेरा रूम कबाड़ा हो रखा है और इसमें इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा शांति चाहिए था अपनी बात को क्लियर करने का। और अभी पता है 4:30 से 5 बजा होगा और 5 बज गया है। हाँ, और इतना भी इस 5 बजे भी इसके अंदर तपन सा है, आप समझ सकते हो। मैं पीछे पूरा मेरा बैक ना भीग रहा है, लेकिन फिर भी मुझे यहीं पे ब्लॉग बनाना है और 8 से 10 मिनट तक जो भी मैं आप लोगों को मतलब बताऊंगी, प्लीज़ एंड तक रहना, बहुत ज़रूरी है मेरी बात को सुनना, तभी कमेंट करिएगा। हाँ, तो गाइज़ एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है हमारे ससुराल का क्या मैटर है क्या नहीं है, और फिर भी बहुत सारी चीज़ें मुझे सुनने को मिलती हैं ससुराल की तरफ से, जो उनको नहीं बोलना चाहिए वो भी मुझे सुनने को मिलता है। और कुछ चीज़ें ऐसी भी सुनने को मिलती हैं जहाँ पे मैं ही गलत ठहराई जाती हूँ। तो उन चीज़ों को ही मुझे क्लियर करना है कि मैं गलत हूँ कि सही हूँ, कि मैंने पहले कदम बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया। उन्होंने सबसे कह रखा है, पूरे गांव वालों से यही कह रखा है, अपने रिश्तेदारों में भी कह रखा है कि मैंने उनको कभी नहीं भगाया, वो खुद से चली गई हैं। मतलब उनके कहने का मतलब है कि नेहा को मैंने नहीं भगाया, अपनी बहू को मैंने नहीं भगाया, वो अपने मर्ज़ी से गई हैं और कभी वो मुझे फ़ोन भी नहीं करती हैं, ना कभी मुझसे बात करने की कोशिश करती हैं। तो मैं कैसे उनको अपने पास बुला लूँ? तो ऐसा लोगों से कहा तो लोगों ने मुझसे कहा कि तुमने कभी फ़ोन नहीं किया। बहुत बारी मैंने ब्लॉग में भी आप लोगों को दिखाया होगा, मैंने अपनी सास को कॉल करके, जब उधर घर का मैटर चल रहा था तब भी मैंने कॉल आप लोगों के सामने किया था। वो मुझसे कभी ढंग से बात करती ही नहीं थी, तो उन्हें यही बोला है कि बहू ही मुझसे बात नहीं करती है। तो आज मैं आप लोगों के सामने उनको कॉल करूँगी। और मुझे नहीं पता है, पिछले 1.5 साल से जब से मुझे उस घर से निकाला गया है, जब से मुझे कागज़ दिखाए गए, तो उस डेट से मैं अपने घर नहीं गई हूँ। उस डेट से मैंने उनको एक भी बार कॉल नहीं किया है। तो मुझे नहीं पता कि उनका नंबर चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। मैं पसीना पसीना हो रही हूँ, देख सकते हो, पूरा पसीना पसीना हो गई हूँ। 1.5 साल से मैंने कॉल नहीं किया है, मुझे नहीं मालूम उन्होंने नंबर चेंज कर दिया है कि नहीं। अपने नंबर से करूँगी तो उन्होंने तो मुझे ब्लॉक करके रखा है। अभी मैं पूजा का फ़ोन लेके आई हूँ, तो चलिए मैं ये नंबर निकाल के पूजा के फ़ोन में करती हूँ डायल, फिर मैं अभी आपको कॉल लगाती हूँ, ठीक है? ये देख सकती हैं, ये मेरी सासू माँ का नंबर मैंने घर के नाम से सेव करके रखा था। तो पूजा के फ़ोन में मैंने डायल किया है, कॉल करती हूँ, देखती हूँ नंबर चेंज तो नहीं किया है। आपके द्वारा कॉल किए गए नंबर की इनकमिंग सेवाएं स्थगित है, जो रिचार्ज करने पर शुरू हो जाएंगी। धन्यवाद। The number you have dialed currently does not have incoming service, which will become active after recharge. Thank you. एक बार और करती हूँ। सेवाएं स्थगित है, जो रिचार्ज करने पर शुरू हो जाएगी। क्यू। तो गाइस, मुझे लगता है इनकमिंग कॉल ही नहीं करवाई है अपने नंबर पे, इस वजह से हमें लगता है कि ये नंबर चेंज कर दिया है, इसलिए इनकमिंग नहीं है। क्योंकि घर का नंबर है और ये कभी बंद तो होता नहीं है, क्योंकि आज तक कभी नहीं बंद हुआ है। और पिछले 1.5 साल से मैं, जैसे आप लोगों को बताया, मैंने कभी मिलाया ही नहीं इस नंबर को। तो आप लोगों के सामने मैंने कॉल करी, लेकिन ये नंबर इनकमिंग कॉल बंद है। और देवर का नंबर पूजा के फ़ोन से भी ब्लॉक है और मेरे फ़ोन से तो ब्लॉक है ही है। मतलब उन्होंने मुझे, और पूजा के नंबर से भी मैंने अपने देवर को बहुत बार कॉल करी है, तो उन्होंने तो हम दोनों को ब्लॉक करके रखा है। तो अब नंबर तो है नहीं, आप लोगों के सामने मैंने डायल किया। मैंने हर एक दिन उनको याद किया है, हर समय याद करती हूँ मैं, चाहे मेरे साथ में उन्होंने अच्छा किया हो चाहे बुरा किया हो। आज आप लोगों के सामने मैंने कॉल करी। हाँ, मैं नंबर
निकलवाऊंगी, किसी से लूँगी, तब मैं दोबारा से कॉल करूँगी। और जितना वो झूठ बोल रहे हैं ना कि मैं भाग रही हूँ, मैं मायके अपनी मर्ज़ी से आई थी, मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं आई थी मायके। जब मेरी मम्मी मुझे लेने गई थी मायके, जब ससुराल मेरी मम्मी मुझे लेने गई थी तो सभी लोग एग्री हुए थे, तभी मैं आई थी। मेरी सास ने यही बोला था कि इसके साथ में इतना कुछ हुआ है तो ये थोड़े दिन अपने मायके में अपनी बहनों के साथ में रहेगी तो थोड़ा सा इसका मन सही हो जाएगा, और यहाँ पे घर में रहेगी तो इसको घुटन होगी, क्योंकि घर में बहू को तो उसी कमरे में रहना होता है। और बस यही चीज़ें हैं। और मायके में आप लोग भी जानते हो कि मायके में अपने घर पे हैं तो सारी बहनें, आस पड़ोसी सभी आ जाते हैं, तो होता है ना यार, थोड़ा सा चेंज हो जाता है माहौल। हमें पता है दुख हमारा कम कहीं भी नहीं हो रहा है, चाहे हम मायके में रहें, चाहे ससुराल में रहें, चाहे हम अदर कहीं भी चले जाएं, लेकिन थोड़ा सा मन को शांत करने के लिए हमें लोग भेजते हैं। तो हम सबकी मर्ज़ी से आए थे, हम अपनी मर्ज़ी से नहीं आए थे, जो सबसे अब वो कहती फिर रही हैं। हम अपनी मर्ज़ी से नहीं आए थे, उन्होंने ही बोला था कि आप वहाँ रहो चाहे यहाँ रहो, सब एक है। एक बोला था कि आप चाहे मायके में रहो चाहे ससुराल में रहो, बस खुश रहो। उनको ये सब बोलने के पीछे ना एक बहुत बड़ा प्लान था कि जब ये मायके में रहने लगेगी मुझे चांस मिल जाएगा, घर को हड़पने का चांस मिल जाएगा, समझे, तब मैं अपने रंग दिखाऊंगी, अपनी औकात दिखाऊंगी। तो उन्होंने मुझे सब अपने घर से निकाल के यहाँ पे प्यार से भेज के मेरे मायके, तब ये लोगों ने इतने अच्छे से बातचीत करी। मैं ससुराल में रहती तो ये लोग कभी भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि मैं सुनती इन लोगों की क्या प्लानिंग थी, ये लोग प्लान बना ही नहीं पाते। आज मेरा घर मुझसे दूर जाता ही नहीं। रिश्तों की अहमियत मुझे भी है, समझे। मैं भी अपने परिवार के साथ में रहना चाहती हूँ, लेकिन ऐसे परिवार के साथ में जिन्होंने मेरे पीठ पे छुरा भोंक दिया। मैं ये क्लियर करने के लिए मैंने कॉल किया है कि जो भी मेरे गांव वाले देख रहे हैं, मेरे ससुराल वाले देख रहे हैं, उनको भी पता लगे कि वो लोग मुझसे बात नहीं करना चाहते हैं, उनको बात करनी होती। आप लोगों को तो शायद सब कुछ पता है कि वो मुझसे बात करना चाह रहे होते तो मुझे वो क्यों घर से निकालते, क्यों मेरा घर मुझसे छीन लेते। मैं उनकी कोई दुश्मन थी, लेकिन उन्होंने मेरे साथ में ऐसा किया ना, उन्होंने घर देखा, पैसा देखा, हमें नहीं देखा कि मेरे बेटे की पत्नी है, मेरे घर की इज्जत है, इसको कहीं जाने ना दें, हम अपने घर में ही रखें। मैं भी समझती हूँ, मैं भी दूध पीती बच्ची नहीं हूँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा अकल है, और मैंने ये ठोकर खा के ही ये अकल मेरे अंदर आई है। लोग कहते हैं ना तुम इतनी समझदार अब कैसी होती जा रही हो। समझदार इंसान तभी होता है जब उसको ठोकरें लगती हैं, समझे, ऐसे समझदार नहीं होता है। मैंने आज हिम्मत करके कॉल भी किया, आप लोगों ने कभी कॉल किया मुझे? मैं तो 1-1.5 साल से मैंने कॉल नहीं की, क्योंकि आप लोगों ने मेरा घर ले लिया इसलिए, वरना तो मैं हमेशा करती थी आप लोगों को फ़ोन, हमेशा किया है मैंने फ़ोन। मुझे ब्लॉक कर दिया तो मैं कहाँ से कर लूँ आपको। सामने जाती हूँ, वो खड़ी रहती हूँ, आपको बोलना नहीं, क्योंकि आप रिश्ता रखना ही नहीं चाहते हो। आज सोशल मीडिया पे ये कुछ भी नहीं आता, क्योंकि आपने मेरे साथ में गलत किया। मैं चुप बैठ जाती, मैं किसी को नहीं बताती, तो तब यही होता है कि हाँ बहू बहुत संस्कारी थी, बहू के साथ में इतना कुछ हो गया, बहू ने कुछ भी नहीं बताया, और बहू ने बता दिया तो बहू संस्कारी नहीं है, बहू बहुत नालायक है। तो कोई बात नहीं, मैं नालायक ही सही, मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही ठीक हूँ।
आप लोगों के सामने मैंने क्लियर कर दिया कि मैंने कॉल किया, उनका नंबर वो क्या बोलते हैं, इनकमिंग नहीं है नंबर पे, क्योंकि उन्होंने नंबर चेंज कर दिया है। क्योंकि घर का नंबर कभी भी बंद नहीं होता, इनकमिंग कभी बंद होती ही नहीं है, हमेशा फ़ोन एक्टिव ही रहा है, क्योंकि सबके कॉल आते हैं, समझे। चलिए करते हैं इस ब्लॉग को अब यहीं पे एंड, ज़्यादा बड़ा मुझे नहीं खींचना है इसको। और ध्यान रखिए अपना।